वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक में एवरेज चैप्टर चल रहा है हमारा। पार्ट नंबर 3 अपन शुरू करने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या है पहला सवाल है इस वीडियो का। तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो तीसरी संख्या क्या है, ये ज्ञात करो। सबसे पहले तो मान लो तीन संख्या है, ठीक है, 1, 2 और 3। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है। ये तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, रेशियो मान रहा हूं मैं। उसके बाद में तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। ये जो संख्या है ना, वो इसकी दुगनी है। मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 4। सही है, ये मैंने एक रेशियो मान लिया मन से। क्लियर। अब इसी रेशियो में मैं कुछ x के टर्म से मान लेता हूँ। इसको x मान लिया, इसको 2x मान लिया और इसको 4x मान लिया। वो तीन संख्या मेरे पास ये है। ये कह रहा है इन सब का औसत 28 है, तो जोड़ के 3 का भाग लगा के 28 के बराबर रख दूं औसत को। तो जोड़ लो, कितना हो गया, ये 7x बट्टा 3। ये किसके बराबर हो गया, 28 के। इसको काट लो, 4 बार में 3 उस तरफ चला जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 12। कितना आ गया, x का मान 12। x का मान अगर 12 है तो ये कितना हो गया, 12। ये कितना हो गया, 24। और 12 इंटू 4 ये कितना हो गया, 48। आपको क्या पूछा है, तीसरी संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए 48 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखो बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है। बेसिक अप्रोच के साथ भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबका औसत 240 है, ठीक है। पहले 2 का योग कितना है, तो औसत अगर 30 है तो योग कितना हो गया, 60। अंतिम 2 का औसत अगर 70 है तो योग कितना हो गया, 140। तो पहले 2 का योग, अंतिम 2 का योग, बचा क्या, तीसरी संख्या, उसको मैंने x लिख दिया। अब 60 और 140, 200 इस तरफ आ जाएगा। 240 में से 200 घटाओगे तो x का मान कितना आ गया, 40। x का मान कितना आ गया, 40 है। मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है। 5 संख्याओं का औसत इतना है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब देखो बिल्कुल सेम सवाल है जो भी अपन ने पहले वाला किया था। बेसिक अप्रोच के साथ भी कर सकते हो, इसके अंदर एक छोटा तरीका भी होता है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। दोनों तरीके समझाऊंगा मैं। फिलहाल इस सवाल के लिए देखो बेसिक तरीका अगर अपन लगाएं, तो 5 संख्याओं का औसत अगर इतना है तो 306.4 इंटू 5 कर दूं तो सबका योग आ जाएगा। उसके बाद पहली 2 संख्याओं का औसत अगर इतना है तो इंटू 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अंतिम 2 संख्याओं का औसत अगर इतना है, इंटू 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। पहली 2 अंतिम 2 सबका योग आ गया, बचा क्या, एक तीसरी संख्या, उसको लिख दो x। अब इसको सॉल्व कर दोगे, आपको x का मान मिल जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक तरीका तो ये है। इसके अलावा एक और क्या तरीका होता है, तो वो मैं आपको एक छोटी सी वैल्यू लेके समझाता हूँ। छोटी वैल्यू पर आप समझोगे तो सही समझ में आएगा, फिर आप वो चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के जैसा देखो एक और सवाल है हमारे पास, ये रहा। अब इस सवाल के अंदर भी सेम चीज है, बस डेटा थोड़ा छोटा है, तो चीज आपको थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या करना है, यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत 65 है। देखो ये मान लो, ये मेरे पास 5 संख्याएं बना देता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 संख्याएं मैंने बना ली, या 5 आध में बैठा दिए मैंने। औसत कह रहा है 65 है। औसत 65 का मतलब ये हुआ कि हर एक के पास 65 पेंसिल्स पड़ी है। पेंसिल वाला कंसेप्ट लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, वही है यहाँ पे। 5 संख्याओं का औसत अगर 65 है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक के पास 65 पेंसिलें पड़ी है। एवरेज 65 मेंटेन्ड है। लेकिन यह कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है का मतलब क्या हुआ कि इसके पास पर्टिकुलरली 81 है, इसके पास भी पर्टिकुलरली कितनी है, 81 है। अगर एवरेज 81 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 81 का एवरेज चल रहा है, मतलब बराबर बराबर मान लिया अपन ने। सिमिलरली अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 आ रहा है। 38 आ रहा है, इसका मतलब इसके पास भी 38, इसके पास भी 38 बैठा दूं। ठीक है, 38 पेंसिल मैंने दे दी। अब यहाँ पे ये कह रहा है सवाल की 5 का औसत 65 है, जबकि इसके पास तो ये 81 है और इसके पास भी 81 है। मतलब इनके पास कुछ ज्यादा पेंसिलें पड़ी है या नहीं है, इनके पास कुछ ज्यादा पेंसिलें पड़ी है। कितनी ज्यादा है, देखो 65 से ये कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है इसके पास भी देख लो 16 पेंसिलें ज्यादा है। लेकिन इनके पास 65 पेंसिल्स होनी चाहिए थी, लेकिन इनके पास है कितनी 38 है केवल। अगर केवल 38 है तो कितनी कमी है इनके पास, देखो 22 और 5 27 कम है इसके पास।
कितने कम है इसके पास? 27 कम है। आई बात समझ में? तो 27 कम है तो क्या कर रहा हूं कि 16 और ये 16 कितने हो गए? 32। 32 में अगर इनमें बांट दूं तो इसका काम तो हो गया, फिर भी 5 बचेगी। 5 अगर मैं इसको दे दूं तो अब इसके पास कितनी कमी रहेगी? 22 की कमी रहेगी। इसके पास कितनी कमी रहेगी देख लो, 22 की कमी रहेगी। सही है या नहीं है? 22 की कमी रहेगी। अब एवरेज कितना चल रहा है? 65 का। एवरेज कितना चल रहा है? 65 का। 22 की कमी है इसके पास, तो इसकी 22 किसने लिए होंगे? जो संख्या बच गई हमारे पास उसने लिए होंगे। तो इसका औसत हमने 65 माना था, 22 इसके पास कम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसने ले लिए। तो 22 वापिस दे दो इसको, वापिस दिए तो कुल मिला के कितना मिल रहा है? 87। तो 87 यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ये तरीका दिखने में जरूर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि आप इसको पहली बार देख रहे हो सकते हो शायद। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है आपके लिए टफ है, लेकिन अगर आप इससे फेमिलियर हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इतना किया, बाकी सवाल देखते ही सॉल्व हो जाता अगर आपने ये मेथड ढंग से समझ लिया। ठीक है, तो आई होप कैसे करना है ये आपको क्लियर है। और एग्जाम्पल करेंगे अगर इस टाइप के कुछ और मिलते हैं तो। और नहीं समझ में आया तो बेसिक तरीका तो हमारे पास है ही है, जैसे मैंने एक्स मान के करवाया था। तो दोनों तरीके आपको आना चाहिए, जो सही लगे वो आप फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी ये ज्ञात करो। देखो इस सवाल के अंदर भी मैं आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझना। मान लिया कि मेरे पास 1 से लेके ये 13 तक, 1 से लेके 13 तक ये संख्याएं हैं कुछ। उसके बाद 12 और 13 को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 12 और 13 ये मान लिया मेरे पास कुल मिला के 13 संख्याएं हैं। सवाल कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है। 68 औसत है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक के पास 68 पेंसिलें पड़ी है। ठीक है, हर एक के पास 68 पेंसिलें पड़ी है, एवरेज 68 मेंटेन है। अब आगे क्या कह रहा है सवाल, इनमें से प्रथम 7 का अगर देखें औसत तो 63 आ रहा है। मतलब पहली लाइन में तो कह रहा है कि हर एक के पास 68 पड़ी है, लेकिन अगली लाइन में कह रहा है कि शुरुआत के 5 जो है ना उनके पास 63 का औसत चल रहा है। उनके पास कितना औसत चल रहा है? 63 का। तो यहाँ पे एक बार 63 63 दे देते हैं सबको, 63 प्रथम 5। अच्छा प्रथम 7 की बात कर रहा है तो 7 को दे देते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? उसके बाद में अंतिम 7 का औसत ये कह रहा है 70 है। अंतिम 7 का औसत 70 है, तो इसका मतलब इसके पास 70, इसके पास 70, ये 70, ये 70, ये 70, ये 70 हो गए अंतिम 7, 6 हो गए, ये भी हो गया 70। सही है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हर एक के पास देख लो कितने कम है? 5 कम है। होने कितने चाहिए? 68, लेकिन है कितने? 63। हर एक के पास 5 कम है। कितने कम है? 5 कम है। कितने जनों के पास में से? 7 जनों के पास में। तो कुल मिला के कमी कितनी? 35। कितनी कमी? 35 की। अगर आगे देखता हूं मैं, वापिस से यहां से आगे वापिस देखता हूं, तो हर एक के पास होने कितने चाहिए थे? 68 होने चाहिए थे, लेकिन है कितने कितने? सबके पास 70 70 पड़े हैं, यानी दो दो सबके पास एक्स्ट्रा है। अगर दो सबके पास एक्स्ट्रा है तो 7 के हिसाब से टोटल एक्स्ट्रा कितने हो गए? मेरे पास 14 हो गए। तो अब क्या होगा कि जिसके पास ज्यादा है वो दे देगा कम वालों को, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वो ये रख लेगा खुद, जो बीच में है यानी 7वां नंबर बीच में है वो खुद रख लेगा। तो क्या कर रहा हूं मैं कि 40 है, ये 35 है माइनस का, ये 14 है, ये अगर 14 मैं इसको दे दूं तो अब मेरे पास फाइनल कमी किसकी आ रही है? 21 की कमी आ रही है। ये 21 की कमी मैं कहां से पूरी करूंगा? 7वें में से पूरी करूंगा। 7वें का औसत हमने कितना माना है? 28 माना है। अगर मैं इसमें से 21 घटा लूंगा तो कितना आ जाएगा? 7, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो कितना आ गया? 47। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये सवाल करने होते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है दो संख्याओं का औसत ए और बी, इनका औसत आपको दे रखा है, ये कितना है? 20 है। उसके बाद बी और सी, इनका औसत कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। और उसके बाद सी और ए, इनका औसत कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। आपको पूछा है ए का मान ज्ञात करो। ए का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो अगर ए का मान ज्ञात करना है तो क्या करो कि जिन जिन में ए है उनको जोड़ लो और बची हुई चीज को घटा लो। तो 21 ये सॉरी 20 और 21 जोड़ लोगे तो कितना आएगा? 41। इसमें से इस 19 को माइनस कर लो, 19 को यहाँ से माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 22। तो 22 हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर। देखो सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। ए और बी, देखो बिल्कुल सेम सवाल है, पॉज करके ट्राई करो। ए और बी का औसत कितना है? 14,000 है। बी और सी का औसत कितना दे रखा है? 15,600 है। और ए और सी का औसत कितना दे रखा है?
14,400 है। तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। बी की मासिक आय ज्ञात करनी है तो चेक करो बी किस किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ा तो कितना आ रहा है 0 0 6 9 और 2, जोड़ के जो बच गया ना उसको घटा लो, कितना है ये 14,400, इसको घटा लो। यहाँ पे कितना आएगा 0 0 2 5 और 1 यानी 15,200, 15,200 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है मेरे पास, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक इतने इतने हैं, तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं ये ज्ञात करो। ठीक है, एक समूह है, उसमें टोटल मिलाकर कितने विद्यार्थी है, तो 9 विद्यार्थी है। पहली लाइन में लिखा हुआ लेकिन आगे जरूर लिखा हुआ है कि इनमें से 3 के प्राप्तांक इतने हैं और शेष 6 विद्यार्थियों के प्राप्तांक इतने, मतलब कुल मिलाकर कितने हो गए 9 जने हो गए। औसत कितना आ रहा है 63 आ रहा है, तो 9 × 63 कर दूं, ये क्या हो गया मेरे पास सबका योग हो गया। सबका योग हो गया, उनमें से पर्टिकुलरली 3 छात्रों के नंबर आपको दे रखे हैं, तो इन 3 छात्रों के नंबर जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं। कितना है देखो 78 69 और 48, इन सबको जोड़ लिया। 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 9 कितने 25, यहाँ पे आ गया 2, 9 और 6 कितना हो गया 9 और 6 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, 195, यहाँ पे मैंने लिख दिया 195 प्लस 6 विद्यार्थी और है, उनके भी तो नंबर जोड़ने पड़ेंगे, तो उनका योग जो है ना उसको मैं लिख रहा हूँ सम, SUM सम योग। ठीक है, यहां से मुझे योग मिल जाएगा, तो 9 × 63 माइनस 195 कर दूंगा, तो ये मुझे योग मिल गया बचे हुए 6 विद्यार्थियों का। इनका औसत अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा 6 का भाग लगा दूंगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा औसत मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है। देखो आगे यहाँ पे 9 × 3 करता हूँ 27, यहाँ पे आ गया 2, 9 × 6 54 और 2 कितना होगा 56, और इसमें से 195 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 16 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 4 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इसमें 6 का भाग लगाना है तो कितना मिल रहा है 6, 6 बार में तो पूरा पूरा जा रहा है, उसके बाद में एक अगर आगे भेज दूं 12 यानी 2 बार में पूरा पूरा जा रहा है, यानी 62 मिल रहा है मुझे, 62 यानी ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, एक बार अपने हाथों से भी करो क्या ये 62 सही है, वापिस से चेक कर लो कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं, 62 सही है, एक बार आप भी चेक कर लो, बेसिक सा सवाल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल है देखो, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या है ये ज्ञात करना है। ठीक है, बेसिक तरीके से करते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक तरीका, कुछ भी नया कोई भी अलग ट्रिक नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊंगा। 28 छात्रों का औसत 50 है, 28 छात्रों का औसत अंक अगर 50 है तो 28 × 50 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सबका औसत प्राप्तांक मिल जाएगा। उसके बाद में 8 छात्र छोड़कर चले गए, जिससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। देखो 8 छात्र जो है ना वो छोड़कर चले गए, इसमें से अगर 8 छात्र छोड़कर चले गए तो पीछे कितने छात्र बचे मेरे पास, 20 छात्र बचे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 छात्र। ठीक है, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, पहले 50 था, तो अब जो बच गए मेरे पास उनका औसत अब कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। सही है, उन सबका औसत कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। जो छोड़कर गए 8, ठीक है, उनका योग क्या है मुझे नहीं पता, तो उसको मैं योग का योग लिख रहा हूं। फिर मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे योग मिल जाएगा, उसमें मैं 8 का भाग लगा दूंगा, तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये जब इस तरफ आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। सही है, यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा, फिर इसमें 8 का भाग लगा दूंगा तो यहाँ से अब ये जो योग है वो क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। जो छोड़कर गए उन सब का औसत प्राप्तांक क्या है, इसको सॉल्व करते ही हमारा क्या मिल जाएगा आंसर। 4 से काट लेते हैं 7 बार में, 4 से काट लिया 5 बार में, 4 से काट लिया 2 बार में। ठीक है, उसके बाद 7 × 5 कितना हो गया 350, 7 × 5 35 और 0 है, इस वजह से इनको गुणा किया तो कितना हो गया 250 और 5 कितना 275, माइनस कर लेते हैं अगर तो कितना मिलेगा 75, 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा 37.5, 37.5 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, तो आई होप सारे के सारे सवाल आपको सही से समझ में आ गए हैं।
आगे आने वाले सवालों को अपन अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर